सन 2019 से लेकर 2022 तक मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योग एजुकेशन एंड हेल्थ की प्रिंसिपल रही। और उस दौरान नवंबर में मैंने ज्वाइन किया था, नवंबर 2019 में, और मार्च 2020 में कोरोना सेट इन हो गया, हिंदुस्तान में आ गया। और उस दौरान मैंने पहले तो सर्टिफिकेट कोर्स इन योग एजुकेशन किया था, तो उस दौरान मैंने उस मास्टर्स इन योग ज्वाइन कर लिया। तो जब स्टडी कर रही थी, मैं मास्टर्स की स्टडी कर रही थी, तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, योग है, आयुर्वेदा है, नेचुरोपैथी है, इस पे काफ़ी स्टडी किया मैंने। और कोइंसिडेंटली जो कोरोना सेट इन हुआ, वो एक तरह का चैलेंज था, बट वी यूज्ड दैट चैलेंज एज एन अपॉर्चुनिटी। हमने काफ़ी योग का प्रचार किया, आयुर्वेद का प्रचार किया, लोक आयुर्वेद का प्रचार किया, बहुत सारे वेबिनार्स किए, लगभग 100 से ऊपर वेबिनार किए। और अगर आप यूट्यूब चैनल देखेंगे योग एजुकेशन एंड हेल्थ कॉलेज का, तो वहाँ पे बहुत सारे आपको 275 वीडियोस देखने को मिलेंगे, जिसमें हमने बहुत सारी आउटरीच एक्टिविटीज़ और सेमिनार्स और वेबिनार्स कवर किए थे। तो उस दौरान लोगों ने इम्यूनिटी पे बहुत काम किया, हर व्यक्ति ने काम किया अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए। अपनी किचन में जितने भी हर्ब्स अवेलेबल थी, स्पाइसेस अवेलेबल थे, उनका प्रयोग करके कैसे डिफरेंट कॉन्कॉक्शंस बनाई जा सकती हैं, काढ़े बना बना के पिए। और आप जानते हैं कि द मोस्ट सर्च्ड वर्ड ऑन गूगल वाज इम्यूनिटी बिल्डिंग। तो उसका हमने एक बेस लेके, उसको हर्ब्स को कैसे यूज़ करके हम कैसे डिफरेंट डिजीजेस पे मैनेज कर सकते हैं, या कैसे ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे काम कर सकते हैं। और इंसिडेंटली ये भारती गोयल जो मेरे साथ पेटेंट में है, वो उसने एनरोल किया था एज पीएचडी स्कॉलर अंडर माय सुपरविजन। तो वी डिसाइडेड कि वी विल वर्क ऑन दीज हर्ब्स एंड वी विल ट्राई टू फॉर्मुलेट अ फॉर्मुलेशन, ओरल फॉर्मुलेशन, जिससे कि डायबिटीज़ और अदर रिलेटेड डिजीजेस पे को क्योर किया जा सके। तो हमने अपना टॉपिक डिज़ाइन किया और उस पर काम करना शुरू कर दिया। जो एक्सपेरिमेंट था वो एनिमल एक्सपेरिमेंट किया। 6 ग्रुप्स ऑफ रैट्स लिए, वेट्सल रैट्स, जिनका जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, दैट इज इक्वलेंट टू, दैट इज सेम एज ह्यूमन बींग्स। तो पेनक्रियास की फंक्शनिंग भी, तो हमने डिफरेंट ग्रुप्स को में डिवाइड कर दिया। एक नेव ग्रुप था, एक दूसरा ग्रुप ऑफ एनिमल्स था जिनको हमने डायबिटीज इंड्यूस किया, तीसरे ग्रुप को हमने मेटमॉर्फिन से ट्रीट किया, और बाकी के 3 ग्रुप्स थे जिनको हमने डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशंस दी। और जिसके बेस्ट रिजल्ट आए इक्वलेंट टू मेटमॉर्फिन, उसको हमने पेटेंट कराया। तो उसने ना केवल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, बल्कि पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल, लिपिड प्रोफाइल और एंजाइम एक्टिविटी पे, इम्यूनिटी पे काम किया। और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। जब स्टेटिस्टिकल एनालिसिस किया तो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट मिली हमें इस हर्बल फॉर्मुलेशन की। और उसको जो बेस्ट रिजल्ट्स वाला फॉर्मुलेशन था, कॉम्बिनेशन था, उसको हमने पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया। तो बिफोर द सबमिशन ऑफ थीसिस 2023 में सबमिट हुआ और डिग्री 24 में अवार्ड हुई। हमने सबमिशन से पहले ही 30 दिसंबर 2022 को पेटेंट अप्लाई कर दिया था। और उसके लिए हमने जो ड्राफ्ट फॉर्मुलेशन, जो उसका डॉक्यूमेंटेशन के लिए पेटेंट के कंसल्टेंट हैं, आईपी बंसल आईपी कंसल्टेंट्स, जो पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स पे काम करते हैं, उनको हायर किया। उन्होंने हमारे को हेल्प की डॉक्यूमेंटेशन में, पेटेंट को फाइल करने में। फिर पेटेंट का जर्नल में, पेटेंट जर्नल में ये पेपर पब्लिश हुआ 2024 में, 8 मार्च 2024 को ये पेपर भी पब्लिश हो गया। उसके बाद फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट, फिर उसकी आंसर करना विद एविडेंस, फिर सेकंड एग्जामिनेशन रिपोर्ट। सो प्रोसेस चलता रहा। और 9 जनवरी 2025 को हमें इंटरव्यू के लिए कॉल आई पेटेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। तो जो इंटरनेशनल कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स थी, मैडम बिनी, जिन्होंने इंटरव्यू किया, हमारे जो पेटेंट के कंसल्टेंट हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरह से डिफेंड किया उसको। और हमें 15 दिन का टाइम दिया, जो हमें रिप्लाई जो राइटिंग में सबमिट करना था। इंटरव्यू तो ओरल था, तो राइटिंग में हमने 23 जनवरी को ये रिप्लाई सबमिट किया एंड पेटेंट वॉज ग्रांटेड ऑन 27 जनवरी। मीनवाइल हमें एक ऑब्जेक्शन ये भी था कि एनबीए से, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एजेंसी से क्लियरेंस चाहिए। वो हमारा 8 जनवरी को हमें रिसीव हुआ, 6 जनवरी का साइन किया हुआ। सो वो भी क्लियर हो गया और इट वॉज ग्रांटेड।